कभी देखे हैं आपने दुगड्डा के हाल? टिटनेस और रेबीज का इंजेक्शन नहीं है वहां पर। ये बातें नाराज लोगों ने ऋतु खंडूड़ी भूषण को कही। ऋतु खंडूड़ी भूषण गई तो घायलों का हालचाल जानने थी, लेकिन अव्यवस्थाओं के सताई लोगों का आक्रोश उन पर फूट पड़ा। मालवेयर वायरस अटैक से ठप पड़े उत्तराखंड के आईटी सिस्टम को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली है। आने वाले समय में क्या करेंगे जो ऐसा ना हो। निकाय चुनाव पर एक बड़ा अपडेट है, किस आधार पर चुनाव करवाए जाएंगे और कब तक उत्तराखंड में निकाय चुनाव हो जाएंगे। आइए बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करें और कमेंट भी करें। पौड़ी के लैंसडाउन क्षेत्र में एक बारातियों की गाड़ी खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद घायलों को कोटद्वार के अस्पताल में लाया गया। कोटद्वार विधायक और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण भी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंची, लेकिन उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि वहां पर उनके साथ क्या होने वाला है। लोग ऋतु खंडूड़ी पर ही भड़क गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। लोग गुस्से में ये तक कहते हुए नजर आए कि एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंचती है, सुविधाएं टाइम से नहीं पहुंचती हैं, पहाड़ के अस्पतालों में व्यवस्थाएं टाइम से नहीं पहुंचती हैं, डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन नेता लोग फोटो खिंचवाने टाइम से पहुंच जाते हैं। अब स्थानीय विधायक होने के नाते ये ऋतु खंडूड़ी भूषण का दायित्व था कि वो विपदा की इस घड़ी में लोगों के बीच जाएं, लोगों के बीच में पहुंचे, जिसका पालन करते हुए वो गई भी। लेकिन लोगों के अंदर सुविधाओं के अभाव वाला जो आक्रोश था वो उन्हीं के सामने फूट पड़ा। अब एक तरह से ये बात तो सही है कि सड़कों के क्या हाल हैं, अस्पतालों के क्या हाल हैं। एक व्यक्ति तो ये तक कहता हुआ नजर आया कि दुगड्डा के हॉस्पिटल में पहाड़ों के अन्य हॉस्पिटलों की तरह टिटनेस और रेबीज तक के इंजेक्शन नहीं है। जब लोगों को दिक्कतें हो रही हैं तो वो अपनी बात कहेंगे ही और नाराजगी भी उसी से जताएंगे जिसको उन्होंने चुना होगा। मैं भी दुगड्डा कराने वाला हूँ, कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़ा भाई भाग फिटनेस का इंजेक्शन नहीं हुआ। दुगड्डा में फिटनेस का इंजेक्शन नहीं है। उनका पास पूरा 10 गाड़ी आ गई इनकी, इन नेताओं की 10 गाड़ी आ गई। एक के पीछे एक आ रहा है। एम्बुलेंस नहीं आ रही है। 4 गाड़ी आ गई विधायक के। फोटो खिंचाने से मतलब ये तो भाई को नहीं है। अभी तक पूरे मरीज 1.5 घंटे मुझे हो गया आए हुए। साला मरीज नहीं पड़े हुए हमारे भी। डेड बॉडी वही है खाई में। हमको तो वाले उनकी वो बड़े हम सब सामने गाड़ी में आते बड़े हम खाली खाली गाड़ी जा रहे हैं वहां से। हम तो दुनिया से बता रहे हैं। अरे हम साथ में है हमको गाड़ी लेकर फोटो खिंचाने से मतलब है भाई कुछ नहीं है। तो देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों की स्थिति से किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपके आसपास के अस्पतालों के क्या हाल है, कमेंट में बताइए। उत्तराखंड में पिछले 1 साल से निकाय चुनाव लटक रखे हैं। समय पर निकाय चुनाव सरकार नहीं करवा पाई और इसको लगातार टालती चली गई। दूसरी बात यह थी कि गैरसैंण विधानसभा के सत्र में नगर निकाय संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसे प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया। प्रवर समिति इस पर लगातार बैठकें कर रही है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब तक होंगे, इसका ओबीसी आरक्षण का प्रावधान क्या होगा। अब प्रवर समिति ने यह साफ किया कि निकाय चुनाव 2011 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर ही करवाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री और इस प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि जैसे 2011 की जनगणना के आधार पर 2018 में निकाय चुनाव करवाए गए थे, वैसे ही इस बार भी निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। इसके लिए हम 10 नवंबर तक हाईकोर्ट में अपना कार्यक्रम दे देंगे और इसके बाद निकाय चुनाव होंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रवर समिति में जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर के एक हेल्दी डिबेट हो रही है, बहस हो रही है। इसीलिए इस प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया जाएगा। अब यदि 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव होंगे तो साफ है कि इसमें ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% ही रहेगी। ये बातें उठी थी कि उत्तराखंड में ओबीसी आबादी बढ़ी है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा में ये सवाल उठाया था कि ऐसा न हो कि दूसरे राज्यों का जो ओबीसी है वो यहाँ पर भी ओबीसी का स्टेटस ले ले। इसके बाद ही प्रवर समिति का गठन किया गया, विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया। अब जब ये तय हो ही गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव होंगे, तो ये भी लगभग साफ मान लीजिए कि ओबीसी आरक्षण की सीमा भी 14% ही रहने वाली है। अब जैसा प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है, उस हिसाब से 10 नवंबर तक अधिसूचना निकाय चुनाव की जारी हो सकती है और दिसंबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो सकते हैं। नगर निकायों में उत्तराखंड के अंदर 11 नगर निगम है, 45 नगर पालिका परिषद है और 46 नगर पंचायतें हैं। जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। एक तो स्पष्ट हो कि चुनाव हम लोग अब कराने की स्थिति में हैं बहुत जल्द। जो मैंने अपनी पहले भी आपको बताया था कि नवंबर 10 तक हम अपना कार्यक्रम हाईकोर्ट में सबमिट करेंगे और तत्पश्चात हम जो प्रक्रियाएं पूरी करके चुनाव
कराने की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड का सरकारी सिस्टम पिछले 4 दिनों से साइबर सिक्योरिटी के मंथन से जूझ रहा है। आईटी सिस्टम पर मालवेयर वायरस अटैक से कई सरकारी वेबसाइटें और पोर्टल बंद पड़े हैं। सरकारी विभागों का कामकाज पूरी तरह से ठप है। सचिवालय से लेकर तमाम जिलों में काम नहीं हो पा रहे हैं। कल के वीडियो में भी हमने इस पर बात की थी, तो वहां पर भी कमेंट में कई लोगों ने वेबसाइटों के न चलने की बातें कही थी। सीएससी सेंटरों पर ताले लटके हुए नजर आए क्योंकि कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। लोग अपने कागज बनवाने के लिए, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जिन्होंने आवेदन किए भी थे तो उनके प्रमाण पत्र भी अटके हुए हैं। एमडीडी में ऑनलाइन नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, जमा नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल बंद पड़ा है, अपनी सरकार पोर्टल भी ठप रहा है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इस साइबर अटैक में कोई भी डेटा का नुकसान नहीं हुआ है। 5 टीमें लगातार इस साइबर अटैक से पार पाने की कोशिशें कर रही हैं। इसके लिए दिल्ली से भी एक स्पेशल टीम देहरादून आई है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान दौरे से लौटने के बाद इस मामले पर एक्टिव हो गए हैं। दौरे से लौटते ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तलब किया, उनसे जानकारियां ली। मुख्यमंत्री आवास में देर शाम तक एक हाई पावर कमेटी की बैठक चलती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन शुरू हो जाना चाहिए। इस पर नाराजगी भी जताते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, आने वाले समय में ऐसा न हो, इसके लिए उन्होंने साइबर सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाने के निर्देश भी दिए हैं। आईटी सचिव नितेश झा ने यह बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार के डेटा की हानि नहीं हुई है। 1373 में से 11 सिस्टम पर मालवेयर अटैक का प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसमें डेटा की हानि नहीं हुई है, डेटा का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये थे आज के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।